ब्रॉडकास्ट कभी नहीं करता है। देखो रूट अगर नहीं रहे, वो आर पे एंट्री नहीं रहेंगी ना आपके पास, तो ब्रॉडकास्ट होता है। समझ में? लास्ट प्रैक्टिकल में हम आर्क को फोकस कर रहे थे। अगर आपके राउटर के पास डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं है, रूट की बात नहीं हुई थी, रूट फर्स्ट टाइम हम आज बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपके राउटर के आर्क टेबल में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर नहीं होगा, तो आपका राउटर क्या करने वाला, आर्क करेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसकी रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। और ब्रॉडकास्ट करके हम सबको पूछते हैं कि हु इज दिस डिवाइस, गिव मी योर मैक एड्रेस। क्लियर? ठीक है जी। यहाँ पे मतलब जो राउटर होता है वो ब्रॉडकास्ट तो करता है, लेकिन क्या ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता है, ऐसा होता है? देखो राउटर है ना, राउटर जब राउटिंग करता है, राउटिंग का मीनिंग क्या है, एक पैकेट को रिसीव करना जो ओरिजिनेट हुआ एक नेटवर्क में, और जिसकी डेस्टिनी एक डिफरेंट नेटवर्क है। समझ में? तो राउटर ऐसे पैकेट को रिसीव कर रहा है, और अगर इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये 100% यूनिकास्ट पैकेट है। राउटर एक इंटरफेस पे पैकेट रिसीव करके अगर दूसरे इंटरफेस से फॉरवर्ड करता है, तो राउटर के थ्रू जो ट्रांजिट हो सकती है वो सिर्फ यूनिकास्ट हो सकती है। अच्छा, जो फॉरवर्ड जो करेगा वो यूनिकास्ट, वो सिर्फ यूनिकास्ट होगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट कभी ट्रांजिट नहीं कर सकते थ्रू अ राउटर। समझ में? एक राउटर के थ्रू अगर ब्रॉडकास्ट को आगे भेज रहे हो ना, तो उस चीज़ को हम सूडो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा है ना, हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। समझ में? बट एनीवे, अभी के लिए इतना समझो कि थ्रू अ राउटर ओनली यूनिकास्ट कैन गो टू द अदर साइड। ब्रॉडकास्ट इफ इज रिसीव्ड बाय अ राउटर ऑन वन ऑफ इट्स इंटरफेस, योर राउटर इज गोइंग टू ड्रॉप द ब्रॉडकास्ट। क्लियर? अ राउटर डजंट टॉलरेट्स अ ब्रॉडकास्ट टू बी सेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द नेटवर्क टू अदर साइड। समझ में है ना? तो राउटर कट्स डाउन योर ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसलिए अगर आप कभी भी राउटर के बारे में ब्रॉडकास्ट डोमेन के रेफरेंस से कुछ देखोगे लिखा हुआ ना, तो एवरी इंटरफेस ऑफ अ राउटर हैज़ इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है ना? क्लियर? सो एनीवेज, मेरा ऑब्जेक्टिव है आज स्टैटिक राउटिंग। तो माय ऑब्जेक्टिव टुडे इज स्टैटिक राउटिंग। अभी प्रॉब्लम ये है ना, मेरे पास इस टोपोलॉजी में एक सिनारियो है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक सिचुएशन है कि राउटर 1, ये जो मेरा राउटर है, राउटर 1 R1, इस राउटर के ऊपर दो नेटवर्क है, 192.168.1 वाला नेटवर्क और 172.16.2 वाला नेटवर्क। ये दो नेटवर्क राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हेंस राउटर के राउटिंग टेबल में दो कनेक्टेड नेटवर्क दिख रहा है। लेकिन जब ये डिवाइसेस, यहाँ पे रखे हुए डिवाइसेस, जब इन डिवाइसेस के साथ, ये सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से। प्रॉब्लम ये है कि हम जब पिंग करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं, हम जब ऑन दी अदर साइड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, पिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये राउटर 1 है ना, आपको रिप्लाई कर रहा है। जो आपने अभी पिंग किया होगा ना, अगर वो कंप्यूटर पे जाके चेक करोगे तो रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1 आएगा। ज़रा क्लिक करो कंप्यूटर पे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कंप्यूटर पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करो। डेस्टिनेशन नेटवर्क या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, किसने बताया था आपको? रिप्लाई कहाँ से आया था? रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1, गेटवे ने दिया था। तो आप गेटवे के पास भेजते हो ट्रैफिक, और गेटवे के राउटिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो गेटवे आपको रिप्लाई क्या देता है? डेस्टिनेशन होस्ट या तो फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। तो गेटवे कैन नॉट हेल्प यू टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये समझ में है ना? ये पहला पॉइंट क्लियर। अभी हमें क्या करना है, वो डेस्टिनेशन नेटवर्क राउटर 1 के राउटिंग टेबल में ऐड करना है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग योर राउटिंग टेबल or modifying your routing table. So if you modify your routing table all by yourself administratively, the process is called static routing, which is the second type of routing in CCNA, right? Even in case of static routing, there are two types of routing. One is point-to-point static routing and the other one is multi-point static routing. Clear? I will clear both of them to you today itself, right? दोनों भी पॉइंट तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी देखो, अगर गेटवे को कोई पूछता है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? गेटवे is a way to go outside the network. Gateway is a path to go to other networks. Clear? It is a hop that connects your devices to other networks. ऐसे कोई भी definition बोल सकते हो। समझ में है ना? एंट्री और एग्जिट पॉइंट बोल सकते हैं सर? हाँ, for a network it is an entry or exit point into and out of a network. ठीक है ना? So anyways, अभी राउटर 1 पे मेरे को स्टैटिकली 10 वाला नेटवर्क ऐड करना है। ठीक है ना? एकदम सिंपल सा कमांड है। आप राउटर 1 पे हो, टेक केयर यू आर ऑन राउटर 1, ओके, and on router 1 you are going to go into your global configuration mode. तो मैं यहाँ पे राउटर 1 के कन्फिग्रेशन मोड में हूँ, config, और ये मेरा प्रॉम्प्ट है। तो दिस इज़ माय प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं कमांड रन करूँगा। ठीक है ना? माय कमांड विल ऐड अ न्यू रूट इन माय राउटिंग टेबल। ठीक है?
सो माई कमांड इज सपोज टू बी समथिंग लाइक दिस, IP, ठीक है ना, IP स्पेस रूट। IP रूट ये कमांड है जिससे आप नेटवर्क्स ऐड कर सकते हो, न्यू नेटवर्क। तो आपका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है, तो आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सबनेट, ठीक है, क्लियर। और एग्जिटिंग इंटरफेस, एग्जिटिंग इंटरफेस, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो आप जिस नेटवर्क पे जाना चाहते हो वो नेटवर्क मेंशन करना है। तो हमारे केस में ये नेटवर्क क्या है, द नेटवर्क वेर वी वांट टू रीच इज़ 10.1.1.0। तो मेरा जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है तो वो इस तरीके से होगा 10.1.1.0, क्लियर। अब ये डेस्टिनेशन नेटवर्क का जो सबनेट मास्क होगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज़ गोइंग टू बी 255.255.255.0। और एग्जिटिंग इंटरफेस मेरा क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1, क्लियर, समझ में है ना। तो ये सिंटैक्स क्या होगा, IP रूट 10.1.1.0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। ज़रा डालो ये कमांड ग्लोबल मोड में, एकदम सिंपल है। सिर्फ वो वेरिएबल्स को वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट कर दो। ये जो ये ओपन और क्लोज एरोज है ना, उसके अंदर जो है वेरिएबल से समझो, उनकी वैल्यूज डाल देना आपको, हो गया। कर लो IP रूट 10.1.1.0। और ध्यान से देखो राउटर 1 ही है आपके पास, अगर राउटर 2 पे करो तो गलत हो गया आपका प्रैक्टिकल, राउटर 1 पे ही करना है, ठीक है। तो IP रूट 10.1.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड एग्जिटिंग इंटरफेस इज फास्ट इथरनेट 0/1। इसके बाद एंटर कर सकते हो, क्लियर हो गया इतना, राइट। अभी ज़रा फुल स्क्रीन करके डू शो IP रूट करो, एक दो एंटर करके ज़रा फुल स्क्रीन करो और डू शो IP रूट करो। अभी एक न्यू एंट्री दिख रही है आपके राउटिंग टेबल में। अगर आप लास्ट टाइम राउटिंग टेबल देख रहे थे ना, तो वहाँ पे 2 नेटवर्क थे। वो नेटवर्क कौन से थे, 192 का एक नेटवर्क था और 172 का एक नेटवर्क था। अभी आ गया ना 10 वाला नेटवर्क, है ना। तो 10 वाला नेटवर्क S से रिप्रेजेंट किया है और उसके ऊपर ही वो जो फुल फॉर्म्स की लिस्ट है C कनेक्टेड के लिए दिख रहा है ना, ऊपर कोड्स जो है, ठीक है। S के लिए स्टैटिक है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस है उनसे जो लर्न नेटवर्क्स है वो कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं आपके। तो डायरेक्टली आपके राउटर वाले इंटरफेस के लर्न नेटवर्क्स आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। जो आप मैन्युअली ऐड करते हो राउटिंग टेबल में, उसको हम स्टैटिकली एडेड बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग, समझ में है ना। लेकिन होगा वो भी सर डायरेक्टली कनेक्टेड। नहीं डायरेक्टली नहीं है ना ये, सर वो डायरेक्टली बोल रहा है सर, इसको 10.1.0 को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हम कोड की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, हम कोड के मुताबिक कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना वाया 10.1. मतलब इसके जरिए कनेक्टेड है यहाँ पे, समझ में है ना। तो अगर आप कोड्स की बात करोगे ना, कोड्स की, C इज फॉर कनेक्टेड नेटवर्क्स, S इज फॉर स्टैटिकली एडेड नेटवर्क। तो ये स्टैटिकली एडेड नेटवर्क इज कनेक्टेड डायरेक्टली वाया दिस पाथ, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली इस पाथ के ऊपर आपको मिल जाएगा। अभी राउटिंग में भी बहुत एडवांस कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग होंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब मल्टीपाथ राउटिंग होंगी, तो वो सब डिटेल में नहीं जाते अपन। हम ओवरव्यू में अगर गए ना तो 0/1 से ये नेटवर्क को हम रीच कर सकते हैं। अभी आप फर्स्ट कंप्यूटर पे जाएंगे वापस से, अभी फर्स्ट कंप्यूटर पे जाएंगे हम वापस से, राइट। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वापस पिंग करेंगे 10 डॉट को, 1 2 3 एंटर हिट करके पिंग करो। अभी दिस टाइम व्हेन यू पिंग ना, आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलता है, आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये है ना, अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए हो रहा है, पिंग तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, पिंग क्यों नहीं हो रहा है। R2 को क्या नहीं दिया, कौन सा वाला, R2 को तो रूट ऑलरेडी 10 वाला रूट बोल रहा हूँ ना। आई गॉट योर पॉइंट, ओके। आपका क्या बोलना है, 10 वाला नेटवर्क है ना। जरा राउटर 2 पे सब लोग जाओ, डू शो IP रूट करो राउटर 2 पे, एवरीबडी गो ऑन टू राउटर 2 एंड डू शो IP रूट करो। ग्लोबल मोड में जाओ, क्विकली एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड देन डू शो IP रूट, डू शो IP रूट। अगर किसी के
क्वेश्चन ऐसा होगा 10 वाला नेटवर्क राउटर 2 पे नहीं है, फुल स्क्रीन कर रहा है इसको, आपको टूटा हुआ राउटिंग टेबल दिखेगा, हमेशा राउटिंग टेबल के लिए फुल स्क्रीन करना है, राइट। तो जैसे ही फुल स्क्रीन करते हो आपके राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क है, एक तो 172 वाला नेटवर्क और दूसरा 10 वाला नेटवर्क। किसी को अगर हाँ रिटर्न ट्रैफिक आने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है ना, अगर आप है ना घर पे बैठ के इसका पैकेट कैप्चर करोगे ना तो यू विल कम टू कंक्लूजन इट इज़ हैपनिंग दिस वे कि योर रिक्वेस्ट, अभी देखो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट 192 के नेटवर्क में ओरिजिनेट होती है, 10 के नेटवर्क में जाना चाहती है, इसके लिए ये रिक्वेस्ट सेंड होती है आपके राउटर पे। आपका राउटर राउटिंग करता है, स्टैटिक राउट वो देखता है एग्जिस्ट करता है 10 के लिए, वो दूसरे राउटर के पास जाता है, दूसरे राउटर के पास 10 वाला नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। दूसरा राउटर यहाँ पे ट्रैफिक देता है 10 वाले नेटवर्क में इस कंप्यूटर को, तो ट्रैफिक हमारी डेस्टिनेशन तक रीच हो गई, ठीक है ना। अब इसका जब रिप्लाई आना है तो रिप्लाई ऑब्वियसली 10 के नेटवर्क से 192 के नेटवर्क में जाना है, तो बेसिकली ये रिप्लाई के वक्त में ये डिवाइस सेंड करता है रिप्लाई इस स्विच को, और स्विच आगे फॉरवर्ड करता है इस राउटर को, ठीक है। अभी राउटर के पास 192 का नेटवर्क है क्या, सेकेंड राउटर के पास नहीं है, तो द राउटर इज़ गोइंग टू ड्रॉप द पैकेट। ये राउटर कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उसको 192 में जाने के लिए, अभी राउटर 2 को किसने सेंड किया रिक्वेस्ट 192 के लिए, 100 ने ना, तो राउटर 2 100 को बोल रहा है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, समझ में आया। और हम लोग यहाँ बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो पैकेट हमें रिसीव नहीं होता है, हम क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं उसको, हम बोलते हैं ठीक है रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्लियर। पैकेट पहुंच तो रहा है लेकिन वो वापस नहीं हाँ वापस नहीं आ पा रहा है। देखो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये रिक्वेस्ट और रिप्लाई बेस्ड कनेक्शन है, राइट। अभी देखो बहुत सारे केसेस में कम्युनिकेशन होते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड कनेक्शन नहीं है, ये रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई बेस्ड कनेक्शन है, राइट। अब ये टेलीविजन को अगर मैं रिमोट से अगर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, राइट। मेरे को उसका रिप्लाई नहीं चाहिए, मेरे को इंस्ट्रक्शन और वो एक्शन परफॉर्म करके चाहिए यहाँ पे। तो बेसिकली ये सिंप्लेक्स नेटवर्क में इंस्ट्रक्शंस बेस्ड कनेक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम TCP/IP नेटवर्क में फुल डुप्लेक्स नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ रिक्वेस्ट और रिप्लाई बेस्ड कनेक्शंस होते हैं, राइट। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इफ़ यू आर देयर रिप्लाई मी, ठीक है ना, एंड ही इज़ ट्राइंग टू रिप्लाई यू, तो रिप्लाई आप तक नहीं आ पा रहा है। इसके लिए आपने क्या किया, रिप्लाई के लिए आप रुकते हो थोड़ा देर, उसके बाद क्या करते हो रिक्वेस्ट टाइम आउट डिस्प्ले करते हो यूज़र के सामने। तो PC1 में जो यूज़र बैठा था उसका यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है नेटवर्क में, रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, रिक्वेस्ट तो गई वहाँ तक का, ठीक है, या तो वो होस्ट नहीं है रिप्लाई करने के लिए, या तो फिर वो होस्ट रिप्लाई कर रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। इसके दो सिचुएशंस हो सकती है। पहला सिनेरियो क्या है, एक ऐसा होस्ट शायद है ही नहीं नेटवर्क में जो रिप्लाई कर रहा है ऐसे रिप्लाई। अगर वहाँ पे एक बार और पिंग करते हैं हम लोग, फर्स्ट कंप्यूटर पे जाओ, फर्स्ट कंप्यूटर पे और पिंग करो 192.168.1.100 को। किसको करना है 192.168.1.100 को, ट्राई करो पिंग करके। मैं जानता हूँ ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, 192.168.1.100 एंटर। अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ऐसा डिवाइस है ही नहीं ना रिप्लाई करने के लिए। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट दो सिनारियो में मिलता है। पहले सिनारियो में कब, जब आपने पिंग किया एक डिवाइस को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके नेटवर्क में, या तो खराब हुआ या तो ही नहीं ऐसा कोई डिवाइस, राइट। और दूसरे सिनारियो में जब आपका रिक्वेस्ट पहुंच जाता है डिवाइस पे, और वो डिवाइस जब रिप्लाई कर रहा है ना, वो रिप्लाई किसी रीजन से आप तक नहीं आ रहा है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट के, समझ में आया ना, क्लियर। सो बेसिकली ये रिप्लाई यहीं पे आके क्रैश हो गया, दिस रिप्लाई कैन नॉट गो फर्दर फ्रॉम हियर। सो द ऑब्जेक्टिव इज दिस, वी नीड टू परफॉर्म राउटिंग ऑन दिस सेकेंड राउटर, ठीक है, ओके। ऑन द सेकेंड राउटर नाउ वी आर गोइंग टू डू अ डिफरेंट कमांड। चाहिए तो सेम कमांड दे सकते हैं, एक काम करते सेमी कमांड देते हैं, हाँ हो गया ना, मतलब सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दिया आपने। जरा सब लोग डेस्टिनेशन नेटवर्क चेंज करना है, राइट। तो हमारा अभी डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या आएगा 192.168 और राउटर 2 पे करना है। यू शुड बी ऑन द करेक्ट राउटर एंड योर कमांड शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो गो टू राउटर 2 एंड करेक्टली मेंशन करो IP रूट 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड एग्जिटिंग इंटरफेस कौन सा होना चाहिए यहाँ पे 0/0। सो 0/0 से अगर राउटर 2 से डेटा बाहर जाता है तो राउटर 1 पे रीच होगा और वो डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाएगा। सबने कर लिया ये, आई होप सबने कर लिया होगा अभी, राइट। अभी फर्स्ट कंप्यूटर पे जाके पिंग करके देखो, एवरीथिंग शुड वर्क फाइन। तो 10.1.100 को अभी पिंग करोगे तो आपका पिंग सक्सेसफुल होगा, ओके। नाउ जंप ऑन टू योर फर्स्ट कंप्यूटर एंड ट्राई टू पिंग, और 10.1.100 को पिंग करना है,
राइट। अगर आप 192 को पिंग करोगे तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला 192, 160, 100 कोई टाइम नहीं आ रहा है। हमें आर्क के लिए टाइम देना होता है उसको। याद है हम सब ने आर्क सीखा है। आर्क इज द बैकग्राउंड प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिजॉल्विंग मैक एड्रेसेस और वाइस वर्सा आईपी एड्रेसेस। रिवर्स आर्क एक होता है और एक आर्क होता है, ठीक है ना। तो ये आर्क के लिए आपको है ना कुछ पैकेट लॉस कंसिडर करने होंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम जब पिंग कर रहे हो, राइट, तो वो रेजोल्यूशन के लिए फर्स्ट पैकेट लॉस हो जाता है, राइट। ये सबके समझ में ज़्यादा है तो ज़्यादा बार पैकेट लॉस हो गए। जी हाँ, अगर आप 4 या 5 राउटर सीक्वेंस में रखते हो ना और फिर उनके थ्रू पैकेट जा रहा है तो कभी 3 पैकेट लॉस होंगे, कभी 4 होंगे। ऑब्वियसली हर डिवाइस को लर्न करना है। ज़्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, इन दैट केस लॉसेस आपको उतना तो टॉलरेट करना होगा। सर जब पिंग करते हैं हम 32 बाइट्स दिखाता है सर। 32 बाइट्स दिखाता है, करेक्ट। तो ये बिट नहीं होने चाहिए सर। नहीं, ये बाइट्स में इंफॉर्मेशन है। ये बिट पर सेकंड में आपका नेटवर्क चलता है और डेटा काउंट होता है बाइट्स में। तो ये रैंडमली जनरेटेड डेटा है। अगर आप कभी पिंग पैकेट को वायरशार्क में कैप्चर करोगे ना तो आप देखोगे ABCDEF ऐसा रैंडमली जनरेटेड डेटा उसके अंदर होता है, ठीक है। और वो 32 बाइट्स का होता है। ये विंडोज़ के कंप्यूटर में होता है। लिनक्स के कंप्यूटर 64 बाइट्स का पैकेट जनरेट करते हैं। लिनक्स का पैकेट साइज ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अभी हम रैंडम हेडर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। जी हाँ, अच्छा हेडर छोड़ के डेटा सिर्फ 32 बाइट्स का। अभी मैंने अगर मेरे को ये चेक करना है कि नेटवर्क करेक्ट है या नहीं, तो मैंने इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर को 32 बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया, तो मैं जानता हूँ ना वो 32 बाइट्स क्या है। ये कंप्यूटर जब मुझे रिप्लाई करता है ना तो मैं काउंट करूँगा वही 32 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं, जो रैंडमली मैंने इस कंप्यूटर को सेंड किया था। अगर ज़रा भी कुछ मॉडिफाइड है तो इसका मतलब नेटवर्क में कुछ तो भी खराबी है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन या तो जा नहीं रही या तो आ नहीं रही है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप का पैकेट लॉस है या इंटरफियरेंस है, कुछ ना कुछ है, राइट। तो वो नेटवर्क की टेस्टिंग करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। डेटा डालने की ज़रूरत नहीं थी, हम रिक्वेस्ट कर लिए थे सिर्फ उसको, लेकिन डेटा क्यों सेंड कर रहे हैं, एक सैम्पल सेंड करके देख रहे हैं कि वही सैम्पल रिप्लाई में आता है कि नहीं। क्लियर? ये सबके समझ में आ गया ना हाउ टू डू स्टैटिक राउटिंग। अभी देखो आपने जो किया ना इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक राउटिंग। यू नेवर न्यू कि व्हाट इट वाज, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक राउटिंग था। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है और मल्टी पॉइंट क्या होता है, राइट। अभी एक बात याद रखिए, एक राउटर लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है, और एक स्विच क्या होता है, लेयर 2 डिवाइस होता है। राउटिंग किस लेयर की बात हो रही है, लेयर 3 की बात हो रही है, क्योंकि हम आईपी एड्रेस को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। राउटिंग में हम वर्क किस चीज़ से कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। और OSI के लेयर 3 में हम जब नेटवर्क्स को एक्सप्लेन करते हैं किसी को, राइट, या नेटवर्क्स को हम जब सीखते हैं कभी भी, तो हम OSI मॉडल को एज अ रेफरेंस मॉडल यूज़ करते हैं हमेशा, समझ में। तो OSI इज ऑलवेज यूज्ड एज अ रेफरेंस मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ नेटवर्क्स फंक्शन टू न्यू पीपल, राइट। तो वील ऑलवेज कंसिडर एवरीथिंग विथ रेफरेंस टू OSI मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पे एक साइट पॉइंट टू पॉइंट राउटिंग है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, राइट। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में यहाँ मेरे पास एक राउटर है R1 और ये दूसरा राउटर है R2, ठीक है, और ये दोनों राउटर एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है। सो ये दो राउटर है R1 R2, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बीच में कोई डिवाइस है क्या, नहीं है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास एक और एक सिनारियो है जिसमें ये राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है और ये चौथा राउटर है, और ये चारों राउटर के बीच में यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्विच है, और ये सारे राउटर इस स्विच के ज़रिए कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सारे राउटर इस स्विच के ज़रिए कनेक्टेड है, क्लियर। अब ये राउटर लेयर 3 डिवाइसेस है ना, ये राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइसेस है। तो राउटिंग बेसिकली लेयर 3 फंक्शनैलिटी है ना। अगर मैं इस लेयर 2 डिवाइस को एलिमिनेट कर दूं यहाँ से, अगर ये पिक्चर में से लेयर 2 डिवाइस को डिलीट कर दूं, तो एट दी एंड आपके सामने जो आपका ये टोपोलॉजी होंगी ना वो कुछ इस तरीके की होंगी। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे आके सारे डिवाइसेस कनेक्ट हुए, समझ में है ना, क्लियर। इस चीज़ को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी बोलेंगे। उसी सेम लेयर के 4 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है एक सिंगल पॉइंट पर टेक्निकली इनको कनेक्ट करने के लिए हम लेयर 2 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो मैक एड्रेस देख के आगे फॉरवर्डिंग करने वाला पैकेट की, राइट। अभी जस्ट इमेजिन करो, मैं वो स्विच को इंक्लूड नहीं करता हूँ। अभी यहाँ पे इस राउटर से कनेक्टेड है नेटवर्क X, समझ में है ना, और इनके बीच में मैंने एक यूज़ किया है एक सबनेट 10.1.1.0/24। तो इनके बीच में सोचो मैंने 10 नहीं 20 का नेटवर्क यूज़ किया, 20, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा .1 है, .1, ये डिवाइस जो है मेरे लिए .2 है, ठीक है। ये डिवाइस जो है मेरे लिए .3 है,
और ये डिवाइस जो है मेरे लिए .4 है। क्लियर? अभी यहाँ पे मेरे पास कोई पैकेट है, सो जस्ट इमेजिन आई हैव अ पैकेट समथिंग ओवर हियर। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैसेज है जो इस राउटर के पास है, राउटर 1 के पास। अभी राउटर 1 से ये पैकेट जाना चाहता है नेटवर्क X में। समझ में? अगर आपने ये जो फास्ट इथरनेट था आपके पास, तो लेट्स इमेजिन ये इंटरफेस मेरा 0/0 था। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे राउटर 1 पे जाके राउटिंग में नेटवर्क X ऐड करना था, तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया। राउटर 1 पे मैंने कमांड लिखा IP रूट, ठीक है। अभी नेटवर्क X कहाँ पे है? कोई राउटर 3 उससे कनेक्टेड है ना। राउटर 1 के राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली दिखने वाला हो? नहीं दिखने वाला है ना, क्योंकि राउटर 1 से जो कनेक्टेड नेटवर्क है, जो उसके इंटरफेस के ऊपर जो आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, वही दिखता है ना राउटर 1 के राउटिंग टेबल में। तो नेटवर्क X राउटर 1 पे तो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। नेटवर्क X कहाँ पे? राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर्ड है। इतना सबके समझ में आया ना? राउटर 1 पे जब आप जाके राउटिंग करते हो, मतलब स्टैटिक राउटिंग करते हो, जब ये नेटवर्क ऐड करने वाले हो राउटर 1 में, तो आप अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हो, अगर आप राउटर 1 के ऊपर एक सिंपल सा स्टेटमेंट देते हो कि यू आर मेंशनिंग IP रूट और फिर आपने मेंशन कर दिया नेटवर्क X, और इन ऑर्डर टू रीच नेटवर्क X आपने आउटगोइंग इंटरफेस, एग्जिटिंग इंटरफेस आपने मेंशन किया फास्ट इथरनेट 0/0, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क है। तो अगर हम डेस्टिनेशन नेटवर्क की बात करेंगे ना, तो ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, राइट? और हमें इस नेटवर्क पे पहुँचना है, तो हमें इस इंटरफेस से ट्रैफिक को बाहर भेजना है, राइट? अगर इस इंटरफेस से ट्रैफिक मैं बाहर भेजता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क, तो वो ट्रैफिक यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगी, राइट? ये वाले पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे। और जब ट्रैफिक वो इस पॉइंट पे आ जाती है, राइट, तो वो ट्रैफिक कहाँ जाएंगी? राउटर 2 के पास जाएंगी, 3 के पास जाएंगी, 4 के पास जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी? कन्फ्यूजन हो गया ना, क्योंकि ये बीच में स्विच है ना यहाँ पे हमारे पास एक, ये स्विच तो IP देख नहीं सकता है। नहीं होता ना ऐसा, समझ में आया? स्विच अपनी मर्जी से ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो अभी कंफ्यूजन समझ में आया ना, प्रॉब्लम समझ में आया? कैम में लेकिन मैक एड्रेस होते हैं, IP नहीं होते। हाँ, स्विच लेयर 2 डिवाइस है ना, वो मैक एड्रेस लर्न करता है। तो टेक्निकली इसको अचीव करने का तरीका क्या है, समझ में आया? इसको अचीव करना है आपको, तो आप इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग एग्जिटिंग इंटरफेस आप मेंशन करोगे 20.1.1.3। अभी इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना? अभी इसमें अगर आप है ना इस नेटवर्क की तरफ जाना चाहते हो, तो इमेजिन करिए आपको इस नेटवर्क की तरफ जाना है, तो आप ये वाले IP को डेटा भेज रहे हो, तो ये IP यहाँ पे है ना 20.1.1.3। आपने ना 20.1.1.3 के लिए राउटर 1 से, ये राउटर 1 से मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया हु इज़ 20.1.1.3, मेरे को मैक एड्रेस मिल गया राउटर 3 का, राइट? अभी जब मैं पैकेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में राउटर 3 डाल रहा हूँ, तो ये स्विच मैक एड्रेस देख के इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है ना अप्रोप्रिएट डिवाइस के पास। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? जी हाँ। अभी मेरे पास यहाँ पैकेट आ रहा है, 1 मिनट वापस इसको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देता हूँ। राउटर 1 के पास एक पैकेट आता है जो नेटवर्क X में जाना चाहता है, राइट? मैंने ये वाला स्टेटमेंट यूज़ किया राउटर पे कि नेटवर्क X 21.1.3 से कनेक्टेड है। तो पैकेट क्या होगा यहाँ पे राउटर 1 के पास कैश में बैठ जाएगा और वहाँ पे आर्क होगा हु इज़ 20.1.1.3। 21.1.3 जो कोई भी है वो अपना मैक एड्रेस मुझे रिटर्न करेगा राउटर 1 को। राउटर 1 क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस उस पैकेट में से स्वैप कर देता है, खुद का मैक एड्रेस सोर्स बन जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में 21.1.3 का मैक एड्रेस होगा, और फिर ये मैक एड्रेस से भरा हुआ पैकेट राउटर 1 क्या करने वाला है, इस डिवाइस को, ये स्विच को दे देगा, बीच में जो स्विच रखा हुआ है। स्विच मैक एड्रेस देख के फॉरवर्डिंग करता है ना, स्विच देखेगा मैक एड्रेस 21.1.3 वाला मैक एड्रेस है, मतलब ये भी जो भी XYZ मैक एड्रेस है इसको मिल जाएगा पैकेट। अभी यहाँ से तो आगे फॉरवर्ड हो सकता है ना इजीली। सो मल्टी पॉइंट राउटिंग में जब आप मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी यूज़ करते हो, तब राउटिंग कैसे करना है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है, जिस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव करने वाला उस इंटरफेस का IP देना है आपको। समझ में? तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर जब आप राउटिंग का स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्जिटिंग इंटरफेस टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क, वी आर गोइंग टू यूज द नेक्स्ट हॉप रिसीविंग इंटरफेस IP एड्रेस, ठीक है ना, in order to tell our device to send it to this place to reach the destination। समझ में? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में है ना? तो स्टैटिक राउटिंग की ये 2 टाइप्स है। क्लियर? एक इंटरफेस दे सकते हैं, एग्जिट इंटरफेस, Yeah. एक हम डेस्टिनेशन नेटवर्क। जी। तो पॉइंट टू पॉइंट में आप एग्जिटिंग इंटरफेस यूज करने वाले हो, जो कि हमारा पिछला टोपोलॉजी था। और अगर आप मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में हो तो आप नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस दे सकते हो। सर जैसे यहाँ पे
बिना स्विच के अगर हम कनेक्टिविटी करते तो हो जाती है? नहीं होंगी, कैसे करोगे? केबल एक दूसरे को कनेक्ट कैसे? बिना स्विच के मैं इसलिए मैं confused हो रहा था कि- मैं एक्चुअली स्विच इसलिए निकाला था ना क्योंकि लेयर टू डिवाइस है ना, तो मैंने उसके अगर स्विच नहीं है आपके पास तो केबल एक पॉइंट पे आके कहीं तो भी किसी टेक्नोलॉजी से आपने कनेक्ट कर दिया, शायद आपने मैन्युअली हाथ से उनको स्ट्राइक आउट करके आपने मैन्युअली उनको ट्विस्ट कर दिया उनके कनेक्टर्स को, मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, लेयर 2 की फंक्शनैलिटी निकाल दिया वहाँ से, राइट, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एन एंटायर लेयर 3 टोपोलॉजी। ये स्टैटिक राउटिंग सबके समझ में आ गई ना? क्लियर? अच्छा, अभी राउटर 2 पे हम लोग जाएंगे। ये हुआ ना सबका? इसको स्क्रॉल कर दूं ऊपर में। सो वी आर बैक टू आवर टोपोलॉजी, वी विल गो ऑन टू राउटर 2। सब लोग राउटर 2 पे, राउटर 2 के ग्लोबल मोड में, और मेरे को डूशा आईपी रूट करके टेबल दिखा। कंफ्यूजन एक बार फिर से उसको नीचे करना सर, क्या? उसको जो टोपोलॉजी अभी बनाई थी, हाँ, एक्स है ना, वो जो नेट एक्स जो आपने नेटवर्क एक्स, तो वो हाँ। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क ये होता है। जी हाँ, वो कुछ तो भी होगा ना 50.1.1, राइट, कोई तो भी आईपी होगा ना यहाँ पे, एक्स की जगह एक नेटवर्क होगा ना 50.1.1.0/24, एक नेटवर्क होगा ना वहाँ पे, एक आईपी बेस्ड नेटवर्क। तो उस चीज़ को मैंने अल्फाबेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया। चलो राउटर 2 पे सब लोग डूशा आईपी रूट करो और फुल स्क्रीन करो उसको, राउटर 2 को डूशा आईपी रूट फुल स्क्रीन। अच्छा, डूशा आईपी रूट करने के बाद हमारा राउटिंग टेबल दिख रहा है जिसमें एक स्टैटिक एंट्री है ना? तो हमने कौन सा नेटवर्क ऐड किया था? 192.168 वाला, है ना, राइट? अगर देखो एक नेटवर्क डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे? अभी लेट्स इमेजिन मुझे 192 का नेटवर्क नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको? नो स्पेस आईपी स्पेस रूट, नो स्पेस आईपी स्पेस रूट 192.168.1.0, 192.168, कौन सा नेटवर्क निकालना है? 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0, 255.255.255.0 स्पेस फास्ट इथरनेट 0/0 स्पेस FA स्पेस 0/0, एंटर। सर एक बार फिर से बता दें, ये आपने आईपी रूट वाला स्टेटमेंट निकालना है क्या? हाँ डिलीट कर रहे हैं हम नो लोग। मैचिंग एक मिनट, एडिट तो है 192.168.1.0। करेक्ट है। अच्छा, तुमने एक्चुअली उसको FA 0/0 मेंशन करने के पहले ही एंटर किया था ऊपर से, ऊपर एक बार एंटर हुआ था तो वो टाइम पे डिलीट हो गया था, सेकंड टाइम में नहीं हुआ था। ऐसा तो जरूरी नहीं कि फास्ट करना है। नहीं भी दिया तो चलता है, हम पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं। ये फ्यूचर में ना, मतलब अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो कौन से स्टेटमेंट को डिलीट करना है, वो सब चीज़ों में पूरा स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। हो गया ना? तो वो जो आईपी रूट ऐड किया था ना, उसी के पहले नो कर दोगे तो डिलीट भी उसी स्टेटमेंट से होता है, राइट? ठीक है ना? ओके। अच्छा, अभी हम लोग है ना मल्टी पॉइंट वाला स्टेटमेंट इसके ऊपर यूज करेंगे। तो याद रखना, आईपी रूट वाला स्टेटमेंट जिससे आपने पिछले टाइम आईपी राउट ऐड किया था, एक न्यू नेटवर्क ऐड किया था आपके राउटिंग टेबल में, उसी के आगे नो लगा दो। नो आईपी रूट 192.168.1.0 सबनेट मास्क और इंटरफेस मेंशन करके एंटर कर दो, आपका राउट डिलीट हो गया राउटिंग टेबल से। अभी हम लोग मल्टी पॉइंट वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। जरा एक बार मेरे को है ना आप लोग बताओ ओरली कैसा आएगा मल्टी पॉइंट स्टेटमेंट राउटर 2 के ऊपर। आईपी डालना है, राउटर को 192 डालो। जी हाँ। तो आईपी रूट 192.168.1.0 सबनेट मास्क हाँ, डॉट 192.168.1.9 नाउ वो तो रीच करना है, डेस्टिनेशन है ना मेरा, वैसा नहीं आएगा। डेस्टिनेशन नेटवर्क तो 192.168.1.0 ही रहेगा, लेकिन वो हमें डालना पड़ेगा आगे कि किस पॉइंट के थ्रू नेटवर्क के थ्रू उसमें एंटर Yes, होना है। हाँ। तो 172.16.0 आएगा। 2.0 0 नहीं, 2.1 राउटर 1 के पास देना है मेरे को। याद रखो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, पहले सुन लो अच्छे से, फिर इसको एक बार लिख लेना। जब आप मल्टी पॉइंट नेटवर्क ऐड करने वाले हो, जब मल्टी पॉइंट स्टेटमेंट आप ऐड कर रहे हो राउटिंग टेबल में, तो आईपी रूट सेम कमांड है, डेस्टिनेशन नेटवर्क और उसका सबनेट मास्क सेम चीज़ है, एंड वहाँ पे आईपी देना होता है लास्ट में। हम पहले वाले स्टेटमेंट में फास्ट इंटरनेट मेंशन कर रहे थे, इस वाले स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप रिसीविंग इंटरफेस। समझ में है ना? हमारे लिए हम यहाँ से राउट ऐड कर रहे हैं ना राउटर 1 के लिए, तो इसके मुताबिक नेक्स्ट हॉप कौन होगा इन ऑर्डर टू रीच दिस डेस्टिनेशन?
R1 विल बी है ना, R1 विल बी नेक्स्ट हॉप और उसका रिसीविंग इंटरफेस हम जब डेटा सेंड करेंगे कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा 0/1 उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो याद रखो, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग मल्टी पॉइंट स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो मल्टी पॉइंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी एज वेल एज मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी कौन सी है? ये पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, इसमें भी यूज कर सकते हो, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हो। ऑन दी अदर साइड जो पॉइंट टू पॉइंट वाला स्टेटमेंट है, वो जो इंटरफेस यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में यूज हो सकता है। मल्टी पॉइंट में वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। समझ में? आप राउटर 3 के पास जाओ, राउटर 2 के पास जाओ, राउटर 4 के पास जाओ, कंफ्यूजन होगा। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में सिर्फ मल्टी पॉइंट का स्टेटमेंट चलता है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों स्टेटमेंट चल सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर? मल्टी पॉइंट का स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो तो तकरीबन बहुत पार्ट ऑफ द सिंटैक्स सेम है। आईपी रूट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, इट्स सबनेट मास्क एंड द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग इंटरफेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप। आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग इंटरफेस ऑफ दिस नेक्स्ट हॉप। क्लियर? समझ में? तो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट कैसा होगा? IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1। समझ में? कर लो एंटर और उसके बाद दूसरा आईपी रूट करो और पुराने दूसरा आईपी रूट के साथ भी कंपेयर करो। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जी। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या हमारे 2 राउटर से ही काम करेगा? जी हाँ, लेकिन अगर 3 राउटर, देखिए स्टैटिक राउटिंग हमेशा 2 राउटर की होती है। अगर 3 राउटर है तो दूसरे राउटर पे जाके तीसरे राउटर की भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। समझ में? पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट ही है। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में पॉइंट टू पॉइंट है, राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में पॉइंट टू पॉइंट है। समझ में है ना? तो राउटर 2 पे जाके राउटर 3 की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। समझ में है ना? तो सबका हो गया ये आईपी रूट वाला स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज आईपी रूट 192.168.1.0 255.255.255.0 एंड 172.16.2.1। वाया आ रहा है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करिए। आप स्टेटमेंट देख के समझ सकते हो, राइट? ये पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट स्टेटमेंट है ना? तो एक हॉप है ना वहाँ पे। और पुराने स्टेटमेंट से भी इसको मैच कर लीजिए। जो ऊपर वाले आउटपुट में था ना, तो वहाँ पे फास्ट इथरनेट इंटरफेस था, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है। पिंग करके देख लीजिए ये स्टेटमेंट काम करता है नहीं काम करता है। ट्राई एंड पिंग इफ द स्टेटमेंट वर्क्स और नॉट। तो आप स्टेटमेंट देख के यू विल बी कमिंग टू कंक्लूजन कि ये चीज़ कैसे काम करती है, राइट? सर इसमें ये वाया करके दे रखा है ना? उस पॉइंट के थ्रू जो है, जी हाँ, उस पॉइंट के उस वो हॉप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो डेस्टिनेशन को। दैट इज द हॉप। स्टार्टिंग सर ये यहाँ पे टाइम तो पहले रूटर राउटर से सेकंड राउटर से तो कम हो जाएगा ना? हाँ, एक से कम होना ही लगा 126 है ना? 125 हो जाना चाहिए। नहीं, नहीं, ये नहीं। राउटर के बाद नहीं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से पिंग कर रहे थे वहाँ पे, राइट? आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, अभी रिप्लाई एक न्यू पैकेट है ना। डिफॉल्ट TTL कितना होता है? 128 होता है यहाँ पे। वो यहाँ पे आके 127, यहाँ 126 और फिर आपके पास आया 126। समझ में है ना? देखो आपने जब यहाँ पे पैकेट की रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्ट किया, आपने यहाँ से पिंग किया, ये आपका स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो यू आर ऑन दिस मशीन एंड फ्रॉम योर यू आर ट्राइंग टू पिंग दिस मशीन। तो व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट तो योर TTL is 128. This TTL is reduced by 1 year and 1 year accounting to 126 and then the request is received by this machine. Abhi this machine is constructing a reply na, a new message, right? So 128 it becomes 127 over here, 126 over here and it is received by you. So every device that is going to perform routing, it will connect you to somewhere else ना, मतलब आपको एक नेटवर्क से रिसीव करके दूसरे नेटवर्क में दे रहा है। सिमिलरली ये डिवाइस इस नेटवर्क से रिसीव करके इस नेटवर्क में दे रहा है। तो ये लोग राउटिंग कर रहे हैं ना, तो हर डिवाइस जो राउटिंग करना है -1 करने वाला है TTL, ठीक है ना? तो सिंस यहाँ 2 डिवाइस थे, आपका TTL 128 के बदले 126 दिख रहा है। तो वो डिटेल देख के भी आप समझ सकते हो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, आर्क में ऑलरेडी वो इसका ये था इसलिए पहला ये भी नहीं था।
ड्रॉप भी नहीं हो, पहले से हो गया था ना, हाँ। पहले ऑलरेडी आर्क के रेजोल्यूशन हो गए थे। अच्छा, जहाँ पे पिंग लिखा था ना आपने, कैसे? आर्क के पहले ही रेजोल्यूशन हो गए थे ना, तो वापस पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ हमारे, नहीं है ना। अभी पिंग सबका सक्सेसफुल हुआ। हो गया। अब ये कमांड 63 पिंग के जगह 63 डाल के देख लेना, ठीक है। जहाँ पिंग लिखा था ना उसी जगह पे 63 लिख लो, हो गया काम पे। करिए 63 TRACERT CERT स्पेस, हाँ, IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डिवाइस, हाँ, एंटर। समझ में? 63 आपके है ना, हर वो नेटवर्क में पूरा हॉप्स काउंट करता है। कंप्यूटर पे देना है 63, आप यहाँ दे दो क्या? नहीं जैसे मेरा पिन सक्सेसफुल हाँ, नहीं कहीं पे भी दे दो। TRACERT आपका पिंग नहीं हो रहा है क्या? हाँ, कहाँ से पिंग कर रहे हो आप? और मैंने यहाँ से यहाँ करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। बताओ जरा, एरर क्या आ रहा है वहाँ पे? कमांड टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट है। अच्छा, एक काम करिए, फर्स्ट ऑर्डर पे लीजिए। फर्स्ट मतलब ये राइट, सॉरी, दूसरा IP रूट करिए, फुल स्क्रीन करिए। देखिए वायर 172.16.2.1 आना चाहिए, इंटरफेस का IP एड्रेस आता है 2.1, वो डिलीट करके आप वापस ऐड करिए उसको। नो IP रूट हो गया ना? सर ये ट्रेसेट के अंदर इसको नहीं दिखा था। अगर मैं सपोज करूँ दूसरे राउटर से जब ट्रेसेट करता हूँ 192.168 वाला जो नेटवर्क है, तो जो 172.16.2.2 तो राउटर 2 का, तो राउटर 2 का IP 10.1.1 दिखा दिया ना, उसी का डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस। तो आप राउटर 2 पे हो, फिर उसके बाद आप कहाँ पे जा रहे हो? 172.16.2.1 पे जा रहे हो, और फिर आपका डेस्टिनेशन का नहीं दिखाएगा, दूसरे इंटरफेस का नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ एक हॉप की इंफॉर्मेशन दिखा देगा, उसके रिसीविंग इंटरफेस का IP एड्रेस। और यहाँ देखो, जो भी इंटरफेस रिसीव कर रहे हैं ना आपको पैकेट, उन्हीं इंटरफेस के IP एड्रेस, आउटगोइंग इंटरफेस नहीं है। जैसा आप राउटर 2 पे आप जाते हो पैकेट लेके, राइट, तो राउटर 2 का 0/1 का IP है इनकमिंग, यहाँ पे भी इनकमिंग इंटरफेस की IP है, आउटगोइंग की नहीं है। आउटगोइंग नहीं दिखाता है, जिस इंटरफेस के साथ उसका कॉन्टैक्ट बन रहा है ना, इनिशियल कॉन्टैक्ट, उसी की इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रेसर बेसिकली एक कमांड है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके नेटवर्क में पैकेट कहाँ तक का जा रहा है और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। बहुत क्विकली होता है सर, 0 मिलीसेकंड के अंदर दिखता है सर। मिली सेकेंड्स में, ये मशीन्स है ना, ये बहुत क्विकली काम करता है। इनफैक्ट वो 0 मिलीसेकंड नहीं है, वो नैनो सेकंड है, और वो नैनो सेकंड काउंट नहीं कर रहा है वो। उसके प्रोसेसर में उन्होंने बोला कि हम नैनो सेकंड काउंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रोसेसर का। अगर एनीथिंग इज लेस देन मिली सेकेंड्स गोइंग इनटू नैनो सेकंड विल नॉट काउंट इट, ठीक है। अभी सोचो ना, एक प्रोसेसर की बात करो, जस्ट इमेजिन अ प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है? गीगाहर्ट्ज में होती है, मतलब बिलियंस ऑफ बिट पर सेकेंड वो कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। आपके मोबाइल में प्रोसेसर होता है 1.6 गीगाहर्ट्ज का या 1.4 गीगाहर्ट्ज का, मतलब 1.4 बिलियन बिट पर सेकेंड कैलकुलेशंस कर सकता है वो, प्रोसेस कर सकता है, इतना फास्ट होता है वो। तो आप मिली सेकेंड्स नहीं, नैनो सेकेंड्स में जा रहे हो। 1000 मिली सेकेंड मिलके तो 1 सेकेंड बनता है ना, आप नैनो सेकेंड्स में जा रहे हो, पिको सेकेंड्स में जा रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने, इतना फास्ट आपका प्रोसेसर है, ठीक है ना, राइट। इसमें सबका क्वेरीज क्लियर हो गया क्या? कोई क्वेश्चन है किसी के? हाँ, मतलब वो हम लोग काउंट नहीं करते हो। अभी देखिए ना, अगर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड हो रहे हैं, राइट, तो आप सोचो कि एक सेकेंड में मिली सेकेंड कितने, 1000 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड बनता है। जब बिलियंस की बात आ रही है, आप नैनो सेकेंड्स के भी नीचे जाओगे ना फिर तो, राइट। चलो इतना सबका हो गया। इसमें कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स है? अभी चलिए एक काम करते हैं, हम राउटर 1 पे जाते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर पे जाते हैं, PC1 पे, PC1 के ऊपर, एवरीबडी ऑन PC1, राइट। अभी PC1 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से वो जो नेटवर्क वाला स्टेटमेंट था, हमने PC1 पे एक स्टैटिक राउटिंग किया था, 10 वाला नेटवर्क हमने ऐड किया था राउटर 1 पे, है ना। पहले PC1 से पिंग करके देख लीजिए आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर पिंग हो रहा है कि इफ एवरीथिंग इज गुड, देन वी विल बी डूइंग समथिंग ऑन राउटर 1। कंट्रोल सी से आप कट ऑफ कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी PC1 में एवरीबडी इज ऑन PC1 ना, PC1 से पिंग करके देख लो 10 वाले नेटवर्क में, 10 डॉट, आप एरो हिट करो, एंटर करो, हो रहा है पिंग, एवरीबडी इज वर्किंग ना। चलो आ जाओ राउटर 1 पे, वो नेटवर्क डिलीट कर दो वहाँ से, 10 वाला नेटवर्क राउटर 1 के ऊपर 10.1.1.0 वाला। पहले दूसरा IP रूट करिए ग्लोबल मोड पे,
ग्लोबल मोड में जाके डू आईपी रूट और फुल स्क्रीन में काम करिए, फुल स्क्रीन। तो 10.1.0 वाला डिलीट कर जी हाँ, डिलीट कर देना राउटिंग टेबल से। चलो डू आईपी रूट करो, देख लो डिलीट हो गया राउटिंग टेबल से। इट्स वन ना, ओके। अच्छा ये वाली टोपोलॉजी डिलीट कर दूँ ना, ये समझ में आ गई ना नीचे वाली, राइट? चलो इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, डिलीट दिस। अभी सिनारियो ये है ना कि आपके पास ऐसे कुछ कंप्यूटर्स है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज़ योर कंप्यूटर्स, राइट? एंड हियर these computers are connected through a switch to your router. So this was my router. Clear? तो ये सारी हमारी कनेक्टिविटी अभी तक की, तो इस तरीके से हम सब कनेक्टेड है। Okay, and what we have over here, we have this internet. So let's say ये इंटरनेट है हमारा, clear? So this is my internet. क्लियर? अभी हमें ना ये दूसरे इंटरफेस पे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये वाले इंटरफेस पे, क्लियर? और ये इंटरफेस के लेबल्स कुछ इस तरीके से, ये ऊपर वाला इंटरफेस 0/0 है, यहाँ पे 0/0, राइट? और ये वाला इंटरफेस है 0/1, है ना? अभी 0/1 इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और ये सारे यूज़र्स जो कंप्यूटर को यूज़ कर रही है, नेवी ब्लू मशीन्स पे बैठे हुए हैं, दे वांट टू एक्सेस इंटरनेट। अभी आपको पता है गूगल का आईपी एड्रेस क्या है? हाँ ठीक है, फेसबुक का आईपी, मतलब इन शॉर्ट नहीं पता होता ना, मतलब इन शॉर्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके यूज़र जो वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हैं, तो एक बात तो फिक्स है, आपके राउटर में ये वेबसाइट होनी चाहिए, मतलब राउटिंग टेबल में वो स्टेटमेंट होना चाहिए, तो आप वो वेबसाइट तक का, उस नेटवर्क तक का पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं ना। अभी देखो इंटरनेट के ऊपर जो राउटिंग होंगी वो एयरटेल या जिससे भी आप खरीद रहे हो ना इंटरनेट कनेक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप एयरटेल के राउटर को जाके कॉन्फ़िगर नहीं करते हो ना, है ना? एयरटेल के पास अपने नेटवर्क इंजीनियर है, वो उनके डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। आप अपनी कंपनी में अपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो एक यूज़र है आपकी कंपनी का, वो गूगल एक्सेस करना चाहता है, दूसरे यूज़र को यूट्यूब चाहिए, तीसरे यूज़र को कोई तो भी अमेजॉन वेब सर्विसेज चाहिए, चौथा यूज़र अजूर पे काम कर रहा है, राइट? तो इस तरीके के आपकी यूज़र्स हैं जो अलग अलग जगह पे कनेक्टेड है। अगर वो जगह पे वो उन्हें कनेक्शंस चाहिए, तो आपके राउटर में वो सारे राउटिंग पाथ्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू रीच दोज नेटवर्क्स। अभी दुनिया में इंटरनेट के ऊपर कितने सारे आईपी एड्रेसेस है, कितने सारे नेटवर्क्स हैं, क्या आप हर एक नेटवर्क आप अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो देयर कम्स कैंडिडेट डिफॉल्ट। समझ में जो आपका क्वेश्चन था ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो मैम ने पूछा था, तो बेसिकली शी वाज कंफ्यूज्ड कि कैंडिडेट डिफॉल्ट तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, राइट? समझ में? सो बेसिकली डिफॉल्ट राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग अ सिंगल राउटर। समझ में? एंड कैंडिडेट डिफॉल्ट इज एडवर्टाइजिंग अ रूट टू रीच एवरीवेयर। समझ में? तो कैंडिडेट डिफॉल्ट अलाउज यू टू रीच एवरीवेयर, मतलब इन शॉर्ट इंटरनेट, है ना? क्लियर? अभी कैंडिडेट डिफॉल्ट ऐड कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग होती है उसमें एक सिंगल पॉइंट के थ्रू एग्जिट पॉइंट के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। एक सिंगल हॉप होता है आपका, उसी से सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, आपको वहाँ पे आईपी रूट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पास सारे कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है और वो ऑटोमेटिकली राउटिंग कर लेंगे फिर, तो आपको राउटिंग मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट राउटिंग का कंसेप्ट है। तो इन अ डिफॉल्ट राउटिंग देयर इज अ सिंगल हॉप, इन शॉर्ट इट इज योर राउटर। तो यू हैव वन सिंगल राउटर एंड ऑन दिस राउटर यू हैव 2, 3, 4, 5 नेटवर्क्स कनेक्टेड, ठीक है? एंड ऑल नेटवर्क्स कैन टॉक इन बिटवीन देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। क्लियर? सो दैट इज व्हाट अ डिफॉल्ट राउटिंग इज। Candidate default is a way where you represent multiple networks using single statement. समझ में?
तो अगर आप याहू को रीच करना चाहते हो जिसका आईपी मे बी यहाँ इंटरनेट के ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ. सो जस्ट इमेजिन कि कोई याहू है, राइट. तो जस्ट ब्रिंग दिस डाउन टू 14 एंड लेट्स इमेजिन यहाँ पे कोई याहू है और इसका आईपी 2.1.22.76 ये ऐसा इनका आईपी है याहू वालों का. यहाँ पे कोई फेसबुक है, इनका आईपी है ना 99.123.65.118. मतलब सर जी हाँ बोलिए. सब आईपी जो एक सर्वर में रख दो, हाँ. सर्वर को एक आईपी दे दो, वो सारा डिवाइस उस सर्वर के आईपी को कनेक्ट करो. नहीं ऐसा नहीं है. पूरे की पूरे आईपी को एक ही आईपी से रिप्रेजेंट करो, ये कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट है. समझ में? अभी इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले है ना ज़रा सबनेट्स की तरफ आता हूँ. एक बात बताओ. चेंज होते हैं ये सब आईपी चेंज होते रहते हैं. यस चेंज होते रहते हैं. यस ठीक है ना. मतलब ये आईपी रेगुलरली चेंज होंगे तो आप क्या राउटिंग टेबल को रोज़ रोज़ चेंज करने वाले हो क्या? नहीं ना, राइट. तो अभी ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा है ना सबनेट मास्क के बारे में बात करते हैं. एक बात बताओ, अगर मेरा सबनेट मास्क है 255.0.0.255.255.255.0 तो ऐसा नहीं लगता है इसमें एक ऑक्टेट नेटवर्क है. ये नेटवर्क के 3 ऑक्टेट है. आई एम सॉरी, ये दूसरा नेटवर्क और फिर ये तीसरा नेटवर्क और ये आखिरी वाला होस्ट पोर्शन है, राइट. तो ऐसा ही है ना. अभी दूसरा एक सबनेट मास्क एग्जांपल पे ले रहा हूँ 255.255.0.0 ठीक है. तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखूँ ना तो एक नेटवर्क, दूसरा भी नेटवर्क, इसके बाद होस्ट और होस्ट, राइट. और अगर तीसरा वाला ऑप्शन देखूँ कि 255.255.0.0.0 तो इस केस में आपके पास एक नेटवर्क 3 होस्ट है. यहाँ पे एक नेटवर्क है, फिर उसके बाद होस्ट है, फिर उसके बाद होस्ट है, फिर उसके बाद होस्ट है, राइट. ऐसा ही है ना. और अगर ये ऑप्शन देखूँ मैं, है ना. सो इस केस में सारे के सारे होस्ट है, राइट. मतलब ये वाला सबनेट मास्क मेरे लिए कुछ स्पेशल है. अगर ये सबनेट मास्क मैं यूज़ करता हूँ ना तो सारे के सारे होस्ट है. और इसके साथ में अगर मैं नेटवर्क आईडी ऐसे कर लेता हूँ, नेटवर्क आईडी 0.0.0.0 ये मेरा नेटवर्क आईडी और ये मेरा सबनेट मास्क. सो ऐसा नहीं लग रहा दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ IP वर्जन 4. तो IPv4 में जितने भी एड्रेस है एक मेजर नेटवर्क का पार्ट है, एक बड़ा सा नेटवर्क आपने बना दिया. समझ में? मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ ना वो समझो. यहाँ पे 255.255.255.0 था तो 3 नेटवर्क एक होस्ट है. चलो हम उसको थोड़ा सा श्रिंक डाउन करते हैं नेटवर्क को. तो 255.255.0.0 तो 2 नेटवर्क 2 होस्ट. यहाँ पे आ गया एक नेटवर्क 3 होस्ट, राइट. और आखिरी वाले में पूरा होस्ट पोर्शन है. तो ये सबनेट मास्क की बात हो रही थी इस लाइन में, सबनेट मास्क, राइट. नीचे वाली लाइन में अगर यहाँ पे मैं नेटवर्क आईडी दे दूँ, ये जो पहला वाला है ना, ये पहली वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है आपके नेटवर्क आईडी को. सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग माई नेटवर्क आईडी. क्लियर? समझ में? एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग माई सबनेट मास्क. क्लियर? सो यहाँ पे ये मेरा नेटवर्क आईडी है, ये चीज़ जो है ये मेरा नेटवर्क आईडी है और ये मेरा सबनेट मास्क है. ठीक है. सो दिस इज़ माई सबनेट मास्क. क्लियर? तो ऐसा नहीं लग रहा ये जो नेटवर्क आईडी है 0.0.0.0 IP वर्जन 4 एड्रेस स्पेस का सब में पहला एड्रेस है. इससे पहला और कोई एड्रेस आता है? किसी नेटवर्क का जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी बनता है. और ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसमें सारे एड्रेसेस होस्ट हैं, पूरा की पूरा होस्ट पोर्शन है. तो ऐसा नहीं लग रहा पूरा IP वर्जन 4 एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसके अंदर हर कोई चीज़ होस्ट कंसिडर की जा रही है. और अगर मैंने इस राउटर पे जाके, इस वाले राउटर पे जाके अगर एक स्टेटमेंट मेंशन किया, ठीक है, इफ़ आई गो टू दिस राउटर एंड इफ़ आई टेल दिस राउटर IP रूट, ठीक है, इफ़ आई टेल दिस राउटर IP रूट 0.0.0.0 स्पेस मतलब everything is connected here on 0/1. If I want to reach to internet, go out of 0/1. मतलब for a network engineer, internet is 0.0.0.0. समझ में? आप राउटर को कैसे बताओगे इंटरनेट? इंटरनेट पे हर IP एड्रेस मिलेगा ना आपको.
ठीक है। तो आप राउटर को कैसे बताओगे, हर पब्लिक एड्रेस मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। तो आप राउटर को कैसे बताओगे इंटरनेट कहाँ कैसे पहुँचना है, 0.0.0.0। अभी हम लोग ये स्टेटमेंट हमारे राउटर में, राउटर 1 में ऐड करेंगे। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है आप वो एंटर करो, और आप देखो एस के साथ वहाँ एक स्टार दिखता है आपको। जरा ट्राई करो, राउटर 1 पे जाओ ग्लोबल मोड पे एंड ट्राई टू एंटर दिस स्टेटमेंट। फास्ट इथरनेट 0/1 हो गया सबका। ये करके ऐड कर दिया, फुल स्क्रीन करके डूशो आईपी रूट कर लो इसके बाद, है ना। एस स्टार आ गया कि स्टार एस, ऐसा कुछ तो भी होगा, एस स्टार है, राइट। डूशो आईपी रूट करते हो तो, है ना। स्टार का मतलब जरा कोड्स की लिस्ट में देखो, जरा ऊपर फुल स्क्रीन करिए ना, कैंडिडेट डिफॉल्ट, है ना। और एक बात नोटिस करना है, 10 का नेटवर्क आप ऐड कर रहे थे ना, जरा अगर स्क्रॉल करेंगे ऊपर, नहीं क्या थोड़ा सा मूव करेंगे इसको ऊपर, तो 10 वाला नेटवर्क असेंडिंग ऑर्डर में हमारा राउटिंग टेबल बन रहा था। 10 पहला होता था, 172 दूसरा और 192 तीसरा, राइट, है ना। हर टाइम ये 0 वाला नेटवर्क एट द एंड ऑफ द लिस्ट है। और ज़रा ऊपर वाले राउटिंग टेबल में अगर आप देख रहे थे ना, तो वहाँ पे ये गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट नॉट सेट था, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट नॉट सेट, है ना, ऐसा ही था ना। ज़रा नीचे स्क्रॉल करिए, अभी जो लेटेस्ट राउटिंग टेबल है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज 0.0.0.0 टू नेटवर्क 0.0.0.0। समझ में है ना। तो ये गेटवे वाला है ना चीज़, ये आगे जाके मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं इसको कंफ्यूजिंग चीज़ को ऐड नहीं करता, ठीक है ना। तो एक्चुअली राउटर को भी गेटवे हो सकता है, इन शॉर्ट, समझ में। राउटर कैन ऑल्सो हैव गेटवे, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्लियर। जस्ट लाइक पीसी, हाँ, फॉर अ कंप्यूटर देयर इज अ डिफॉल्ट गेटवे, दैट इज योर राउटर, ठीक है। बट व्हाट इफ यू हैव अ मोर सुपीरियर राउटर, दैट कैन बी अ गेटवे फॉर योर अदर स्मॉल राउटर्स, राइट। समझ में है ना, which has more specific routing updates, right? So अभी ये हुआ ना इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ, in order to reach everywhere you have to go। अभी राउटर हमेशा राउटिंग टेबल असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस होता है। अगर कोई पैकेट जानना चाहता है 10 के नेटवर्क में, वो पहले जाएगा नेटवर्क स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या, 172 राउटिंग टेबल में, क्या 10 वाला डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 172 से मैच होता है? नहीं होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या, 192 नहीं मैच होता है। फिर थर्ड स्टेटमेंट एवरीवन मैच हो गया, और वो एवरीवन फास्ट इथरनेट 0/1 से आउट हो रहा है, मतलब राउटर 2 की तरफ जा रहा है ना। जरा पिंग करो कंप्यूटर से, यू शुड बी एबल टू पिंग। अच्छा सर, प्रैक्टिकली अगर होता है तो जैसे हम कुछ लिमिटेड मशीन्स पे इंटरनेट चलाते हैं, आपने क्या है कि सभी पे इंटरनेट, तो हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो सारे राउटिंग यही करनी पड़ेगी, राउटिंग यही करनी पड़ेगी, और ACL लगानी पड़ेगी। ACL मतलब परमिट या डिनाई स्टेटमेंट। सर पर उसमें सिर्फ पब्लिक, ये हमारा प्राइवेट, एवरी आईपी आ गया इसमें, प्राइवेट पब्लिक सब कुछ होता है। अभी आगे जाके ना हम थोड़े टाइम में ना स्टैटिक राउटिंग में जो टेबल बनता है ना, उसके पैटर्न्स को भी देखने वाले, स्पेसिफिक रूट्स के साथ क्या होता है, और फिर माइसेलिनियसली एडेड रूट्स के साथ क्या होता है, राइट। और एक बात याद रखना, राउटिंग जो आप सीख रहे हो ना अभी, राइट, ये बहुत बेसिक्स है, इससे बहुत एडवांस राउटिंग हो सकती है, राइट। CCNP वगैरह में एक्चुअली राउटिंग क्या होता है वहाँ पे सिखाया जाता है। द ट्रू राउटिंग इज कवर्ड इन CCNP। इमेजिन करो आप 2 महीना पहले दिन से राउटिंग सीख रहे हो, और वहाँ पे ये कंसिडर होता है अपने CCNA में फंडामेंटल्स, जो अभी हम कर रहे हैं ना, फंडामेंटल्स ऑफ राउटिंग सीख क्या है वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ 2 महीना फिर एडवांस राउटिंग, कॉम्प्लिकेटेड राउटिंग सीखने वाले हो। और CCIE के लिए भी बची है फिर राउटिंग, ठीक है। तो राउटिंग एक बहुत ही मैसिव टॉपिक है, नहीं, लेकिन अगर उस डिटेल में जाते हो ना, तो मार्केट में आपको वैल्यू मिलती है। CCNA मतलब एक जनरल सा कोर्स है। अगर आप मार्केट में देखोगे CCNP वाले और CCNA वाले बहुत मिलते हैं, CCIE वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपके है ना जो लॉजिकल लिमिट्स को चेक CCIE में ही किया जाता है। यहाँ पे तो जस्ट आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, वहाँ पे आपको एक्चुअली सोचना पड़ता है कि कौन सी सिनारियो में कौन सी चीज़ यूजेबल होंगी, राइट, ठीक है। यहाँ हम छोटे नेटवर्क्स देख रहे हैं। व्हाट इफ यू हैव अ नेटवर्क लाइक आपके पूरे पुणे में 150 ब्रांचेस है, 200 ब्रांचेस है, राइट, या समथिंग लाइक HP पेट्रोल पंप, या तो फिर इंडियन रेलवे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब सोचो ना आप पे प्रेशर कैसा है। सिर्फ आप महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो ना, व्हाट इफ यू आर एन एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेटवर्किंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो यू आर मैनेजिंग ऑल द ब्रांचेस, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, कोई भी स्टेट में, और जस्ट नॉट इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो सोचो आपके ऊपर लोड कितना होगा, राइट। सो बेसिकली एट दैट टाइम यू हैव टू, और IP कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होनी चाहिए, राउटिंग भी होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों को सोच के हम, और कभी कभी होता है ना, स्टेट बैंक छोटे छोटे बैंक्स को एक्वायर कर लेता है, मर्जर हो जाता है 2 बैंक का, राइट। तभी वो बैंक में भी सेम IP यूज़ हो रहा है और आपके भी बैंक में सेम IP यूज़ हो रहा है,
उनके एक ब्रांच में और आपके कई सारे ब्रांचेस में सेम आईपीज यूज़ हो रहे हैं, आपको मर्जर करना है लेकिन आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए और आपके पास इतना टाइम नहीं है आईपी चेंज करने का कंप्यूटर पे, न्यू प्लानिंग करने का, तब भी मर्जर करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग, डिजाइनिंग बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए सब सीसीआई में कवर होता है, ठीक है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग, जब आप मैन्युअली मैनिपुलेट करते हैं राउटिंग टेबल को, उस प्रोसेस को हम स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का रूट आप ऐड कर रहे हो इसको कैंडिडेट डिफॉल्ट बोलते हैं। तो दिस इज अ डिफॉल्ट रूट टू रीच ऑल द नेटवर्क्स। ये भी स्टैटिक राउटिंग ही होगी ना सर? जी हाँ, ये स्टैटिक राउटिंग हो गई, बट डिफॉल्ट रूट बेसिकली क्या होता है, इट इज बाय डिफॉल्ट अ स्टेटमेंट दैट कैन हेल्प यू टू रीच ऑल द डिफरेंट नेटवर्क्स। दिस इज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट दैट अलाउज यू टू रीच ऑल द नेटवर्क्स, राइट। तो hence it is called candidate default, statically added candidate default, ठीक है। और फिर स्टैटिक राउटिंग में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट राउटिंग आप कर सकते हो, राइट। पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस के लिए और मल्टी पॉइंट डिवाइसेस के लिए। अब याद रखना, अगर आप 3 डिवाइसेस की राउटिंग करने वाले हो तो सोचो 1 मिनट के लिए एक डिज़ाइन सोच लो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 3 राउटर्स हैं। ये भी सिंगल पाथ हो गया ना, सिंप्लेक्स। हाँ, तो 2 वे के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 वे के लिए मतलब वहाँ इंटरनेट के पास पूरे नेटवर्क है ना आप तक का पहुँचने के लिए। आपका पब्लिक आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस तक डेटा लाने की जिम्मेदारी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, एयरटेल वगैरह की। एयरटेल करने वाला उसके तरफ राउटिंग, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो ना राउटिंग, आप तो रिसीव कर रहे हो ना, तो वो एयरटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ठीक है। आपकी डेटा सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नॉर्मली हम लोग को छोटा सा राउटर खरीदते हैं ना, टीपी लिंक वगैरह का, आपने देखा है टीपी लिंक का राउटर, उसके इंटरफेसेस, कितने लोगों ने वायरलेस राउटर देखा है? सबने देखा है ना ऑलमोस्ट। वायरलेस राउटर के इंटरफेसेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 5 इंटरफेस होते हैं नॉर्मली उस पर, है ना, 4 स्विच के लिए, 1 इंटरनेट के लिए। वो इंटरनेट वाला इंटरफेस है ना, उस पर वैन इंटरनेट या तो एक कलर रहता है अलग सा, नॉर्मली कलर्स रहता है। इंटरनेट वाला इंटरफेस येलो कलर का रहेगा, बाकी सब ग्रे कलर के होंगे, या तो वो ब्लू कलर का होगा, बाकी सब पर्पल कलर होंगे, राइट। तो उस पर लिखा होगा इंटरनेट, वहीं पे आपका इंटरनेट का वायर लगना चाहिए। और वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट डिफॉल्ट एडेड होता है। मतलब वो जो टीपी लिंक वाले सोचते हैं, समझते इस तरीके से कि ये जो राउटर है ना टीपी लिंक का, जो 700-800 रुपये में जो एक होम यूज़र खरीद रहा है, इसको राउटिंग नेटवर्किंग कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ इंटरनेट की वायर कैसे लगाना है वो जानता है, और यहाँ से एक वायर लेके जाके अपने लैपटॉप को लगाने वाला है या कंप्यूटर को, बस इतना ही, राइट। तो उन्होंने उसके अंदर ट्रांसपेरेंट नेटिंग किए कि वॉट एवर बी द पब्लिक आईपी एड्रेस वी गेट, ठीक है। इफ़ वी वांट टू गो आउटसाइड आवर नेटवर्क, तो कैंडिडेट डिफॉल्ट उन्होंने ऐड किया IP रूट 0000, आउटगोइंग इंटरफेस वैन वाला इंटरफेस जिसका नाम इंटरनेट है, आउटगोइंग इज दैट वैन इंटरफेस, खत्म हो गया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट राउटिंग किया होता है। इसके लिए आपको है ना, जो वो स्मॉल नेटवर्क डिवाइसेस जो TP लिंक वगैरह का डी लिंक का होता है, उसमें राउटिंग नहीं करनी पड़ती। उसमें आप कनेक्ट करके क्या करते हैं, सिर्फ पासवर्ड्स या वायरलेस का नाम चेंज करते हो, और कुछ करते हो आप कभी कुछ नहीं करते हो। नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें नेटिंग राउटिंग सब ट्रांसपेरेंट होती है। क्लियर? अच्छा, अभी फाइनली अभी आपके लिए होमवर्क टाइप ऑफ चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, तो दिस इज समथिंग योर होमवर्क। तो वी डिड 2 राउटर्स ना, यू आर गोइंग टू डू 3 राउटर्स टुडे। So this is going to be your homework, right? So these routers will be connected this way. Clear? तो इस तरीके से राउटर्स कनेक्ट होंगे, मतलब ये क्रॉस ओवर केबल ऑब्वियसली होंगी, राइट। और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क एक्स है, ठीक है। ये नेटवर्क एक्स के बारे में राउटर 1 और राउटर 2 को नहीं पता है। राउटर 1 को आप ये कॉन्फ़िगर करोगे कि नेटवर्क एक्स इज कनेक्टेड वाया दिस राउटर, और इस राउटर को ये बताना है नेटवर्क एक्स इज कनेक्टेड वाया दिस राउटर। एंड रिटर्न पाथ, ये जो नेटवर्क ए के पास रिटर्न होना है ना आपको, तो इस राउटर को ये बताना है नेटवर्क ए, मतलब ये वाला नेटवर्क इज कनेक्टेड वाया टू दिस राउटर, और इसको जाके बोलना है कि नेटवर्क ए इज कनेक्टेड हियर। समझ में आया? तो हर राउटर के ऊपर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? समझ में आया ना? अगर आप इस राउटर को बोलोगे, इस राउटर को बोलोगे नेटवर्क एक्स, यहाँ पे जो नेटवर्क एक्स इट इज़ कनेक्टेड टू दिस राउटर, तो ये राउटर जानता ही नहीं यहाँ पे कोई राउटर है। इसको एक ही चीज़ पता है, मेरा नेबर ये राउटर 2 है, राउटर 3 है भी या नहीं है, या कैसे पहुँचूँ वहाँ पे, उसे कुछ नहीं पता है। समझ में? आप ये बताओगे राउटर 2 के पास जाओ अगर नेटवर्क एक्स में जाना है, और राउटर 2 को ये बताना है नेटवर्क एक्स का कोई भी पैकेट मिले ना तो राउटर 3 के पास भेजना है उसको। वाइस वर्सा रिटर्न पाथ के लिए नेटवर्क ए के लिए राउटर 3 पे ये बताना है कि नेटवर्क ए जो है वो राउटर 2 के पास है, और राउटर 2 को ये बोलना है नेटवर्क ए राउटर 1 के पास है। क्लियर? समझ में? तो ये स्टैटिक राउटिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिसमें 3 राउटर डिफाइन करने पड़ेंगे सर, या दो-दो। हर राउटर पे 2-2 रूट होंगे, और इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। अगर आपके पास 20-30 राउटर 50 राउटर है तो आपको कितनी स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेंगी, और ह्यूमन एरर के चांसेस क्या है। और चेंज मैनेजमेंट पे और भी बड़ा प्रॉब्लम, अगर चेंजेस करने हैं तो आपको पहले तो प्लान करना है कौन कौन से डिवाइस पे जाके कौन से स्टेटमेंट डिलीट करने हैं, नए कौन से स्टेटमेंट ऐड करने हैं।
तो ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं जैसा टोपोलॉजी का साइज़ बढ़ता जा रहा है हमारा, राइट? तो इस साइज़ को एकोमोडेट करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो अगले टॉपिक्स होंगे, ठीक है? उसमें से पहला प्रोटोकॉल हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, मतलब प्रोटोकॉल इन सम सेंस हमारे पास सॉफ्टवेयर है, रेप, OSPF, EIGRP। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये क्या करने वाले, ये हमारे लिए राउटिंग करने वाले, राइट? ठीक है? और ये नेटवर्क के स्टेटमेंट्स को हर राउटर के अक्रॉस सिंक्रोनाइज करके रखने का काम राउटिंग प्रोटोकॉल्स करेंगे, ठीक है? तो हमारा एक पूरा की पूरा अगर कल मैं लेक्चर करूँ ना, पूरा की पूरा एक सेशन हमारा थ्योरी में जाएगा, रिप की थ्योरी में, ठीक है? जिसमें हम लोग तकरीबन स्टार्ट टू एंड पूरा रिप कवर करेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे नहीं रिप में, और फिर रिप के प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है? लेकिन आप रिप के ऊपर फोकस मत, हाँ ये कैसे पता चलेगा कल आप क्लास लोगे? मैं आपको ग्रुप के थ्रू अपडेट करूँगा ना, किस टाइम? आज ही इवनिंग में बाय 9:30 या 10 o'clock, ठीक है? प्रॉबेबली रहेगा क्लास, ठीक है? क्योंकि ईद एक्सपेक्टेड कल नहीं परसों के दिन है, ठीक है? सो एनीवेज जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो रिप का होगा, लेकिन आप रिप नहीं करोगे आज आप प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा की पूरा राउटिंग का, स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल करोगे। और याद रखो, आई कैन सी लाइक मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, और आपकी मिस्टेक्स बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है। थिंग्स लाइक यू आर नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट योर राउटर्स और करेक्टली आईपी। देखो ये आईपी वगैरह है ना, बाय दिस टाइम यू शुड बी एकदम मास्टर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है? यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इसके बाद वाले प्रैक्टिकल्स आपके मतलब सिर पे से ही जाएंगे, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होगा क्लास के अंदर कि विल बी एबल टू वेट फॉर यू, राइट? एंड विल बी गोइंग विथ 3 राउटर्स या 4 राउटर्स एंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक का मैंने इसमें DHCP ऐड नहीं किया, DNS ऐड नहीं किया, वो सब भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, राइट? तो योर कॉन्फ़िगरेशंस आर गोइंग टू ग्रो विद टाइम, ठीक है? आज तो सिर्फ 2 राउटर ऐड किए, लेकिन जितना टाइम आपने लिया था ना, इतने टाइम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप 5 राउटर या 6 राउटर विद DNS, DHCP एंड अदर थिंग्स, एटलीस्ट बेसिक राउटिंग आप कॉन्फ़िगर करके मेरे को दे दो। इतना मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, राइट? ठीक है? तो मैं रुकता हूँ अभी, थोड़ा सा मैं जुबैर को बुलाता हूँ, एक बार आप क्लासेस का उसके साथ डिस्कस कर लो, राइट? ठीक है, ओके? आपको संडे में टाइम नहीं है क्या सर? सैटरडे संडे मेरा ऐसा है ना कि मेरे डेवऑप्स के बैच चल रहा है, और वो फुल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पूरा रिजर्व दूँ मैं। मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 5:30 6 o'clock तक एटलीस्ट रिजर्व दो पूरा की पूरा सैटरडे संडे। तो 10 को क्लास लोगे आप नहीं लोगे सर? कौन सा 10 को? मंडे के दिन ना, मंडे से ही मैं छुट्टी पर। तो यानी अब तो क्लास एक या 2 ही मानते एक मिनट, मैं आज पहले बात करता हूँ ना इनसे, ठीक है? मैं आपको वैसे अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूँगा, ठीक है? और अगर यहाँ क्लास नहीं हो पाती है सर, हाँ। तो जो आप बता रहे थे सचिन सर, नितिन सर, हाँ उनका, उनसे भी बात करके देखो सर। हाँ, मैं एक बार इनसे पहले बात करता हूँ, उनका शेड्यूल मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। मुझे ठीक लगा है? ये हार्डली एक ही क्लास आप लोगे अब तो। नहीं, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ पहले, मेरा शेड्यूल का एग्जैक्टली कैसे करते हैं ना वो लोग, मैं पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है? लेकिन मंडे को आप चले जाओगे तो शनिवार वो तो को है यार। 2 दिन वैसे ही छुट्टी है, एक ही क्लास होगी चलो। भाई शादी भी चली गई है। हमारी क्लास भी तो जरूरी है। क्लास तो होती रहेगी। तो सेटिंग बिठा देना क्लास लेने के लिए। एक ही क्लास
था क्लास में। दरवाजा कर लो बंद। स्मिता एक्चुअली सर कल से छुट्टी पे जाने वाले हैं 15 डेज इसी बात 15 days? मेरी शादी है ना एक महीने हो गए। सर आप तो परसों एक महीना बता हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको कंफ्यूज हो गया। क्या? नहीं कैसा है एक महीने बोला था। आपने फोन पे एक महीना बताया नहीं, मैं 10 से 25 तक का 10 10 to मैं एक महीने के लिए छुट्टी पे हूँ भाई, एक महीना मतलब ये जुलाई महीना आ जाएगी। एक महीना मांग रहे थे बट रिक्वायरमेंट के एज पर रिक्वायरमेंट उतना हम नहीं दे सकते मेरे को तो बोल रहे थे कि शादी पोस्टपोन करो। तो उस 15 दिन में हमारा जो बैच है एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ ट्रेनर चेंज होगा। सुमैया मैम है तो सुमैया मैम तब तक के आपको 15 दिन ट्रेनिंग प्रोवाइड। अगर सुमैया मैडम ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पाई तो हम 2 दिन देखते हैं, एक दिन देखते हैं। ठीक है 1 दिन 2 दिन। एटलीस्ट 2-3 दिन दो, 2-3 क्योंकि दिन देखो दो। किसी भी ट्रेनर के साथ एडजस्ट करने में आपको 2-3 दिन तो लगते ही हाँ है ना। लेकिन अगर मैडम नहीं पढ़ा पाई तो फिर आप जो नितिन सर हैं हाँ उनसे बैच उनसे टाइमिंग